हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा सारिया से। सारे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है, हम ब्राइडल की करने लगे हैं स्टिकिंग। तो ब्राइडल की स्टिकिंग मैं ही करने लगी हूँ। मेरी तो स्टिकिंग का अब कुछ ना कुछ करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना मेरी स्टिकिंग सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही। अपनी स्टिकिंग का बाद में सोचूंगी, पहले ब्राइडल की स्टिकिंग का सोचते हैं। तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ब्लॉग को स्टोर वॉच करना। बताती हूँ किस तरह से काम करने लगी हूँ। और सिल्की के प्रोडक्ट पर ही हम आज काम करेंगे, टोटल A to Z। क्यों? क्योंकि ब्राइडल है, उसके बालों का हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए। और अगर हमने अमाउंट लिया है ना, तो हम अमाउंट के हिसाब से काम करेंगे कि उसका अमाउंट हमने किस तरह से लिया और काम भी हम किस तरह का करके देंगे। पहले नंबर पे तो मैं ये चीज़ की वैल्यू रखती हूँ, उस लिहाज से मैं काम करके देती हूँ। और मुझे जब अमाउंट मेरे कहने के मुताबिक A to Z मिला है एज इट इज़, तो फिर मैं उसी लिहाज का काम करके देने लगी हूँ। आज ये मैं आप लोगों से भी वाज़ा कर रही हूँ, और पीछे ये लोग भी बैठे हुए हैं, तो सब सुन लो भाई कि जो काम होने लगा है, जिस वजह से होने लगा है, जिस बिहाफ पे होने लगा है, वो यही सारा थिंकिंग है। और प्रोडक्ट ओरिजिनल यूज़ करूँगी, कोई चीज़ आप लोगों से भी नहीं छुपाऊँगी, उसके घर वालों से भी नहीं छुपाया। और जब वो सीखने आ रही थी ना हमारे पास, तो वो हम लोग उससे बहुत सी चीज़ें समझाते थे, बताते थे कि क्या सही और क्या नहीं। उस टाइम पे हम लोग भाभी के साथ भी हर चीज़ शेयर कर लेते थे। तो जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ब्लॉग को स्टोर वॉच करना। सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और मैं इसके बालों का टेक्सचर दिखाती हूँ। और जो मतलब देखने लगे हैं कि टेक्निक क्या है, तो उसके लिए अब की बाकी की सारी वीडियो होगी। कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर कुछ स्किप कर जाते हो तो वो आप लोगों के लिए नुकसान है। आप लोग कोई टेक्निक छोड़ सकते हो, मिस कर सकते हो, इसलिए। तो चलो चलते हैं। तो भाई ये है इसके बालों का टेक्सचर, फुल ऑन ब्लैक है। लास्ट में मैंने इसकी की थी। अब वो जो है ना, ये देखो हल्की आपको कहीं ना हल्का उसका टच मिलेगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं बाकी रहा। और इसके बाल माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं, और लेंथ भी इसकी सही है। तो अब जल्दी से हम काम स्टार्ट करते हैं। और वही है इजी, सिल्की। और जो दूसरी ट्यूब है ना, वो इजी की हैं, ठीक है। तो अब मैं मिक्स करती हूँ, चीज़ें बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। पूरी की पूरी फॉइल जो है ना, मैंने पेपर्स काट के यहाँ रख ली हैं, ठीक है, क्योंकि ये नीड होगी, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो भाई फाइनली मैंने इसके फॉइल लगा दिए हैं। फर्स्ट फॉइल, सेकंड फॉइल, थर्ड फॉइल, फोर्थ फॉइल, ठीक है ना। इस तरह से लगाया मैंने, ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं किया इसके बालों में। और अभी बैक का स्टार्ट करना है। और मेरा ना बीपी बहुत ज़्यादा लो होना स्टार्ट हो गया। पता नहीं क्या मसला है कि मेरा बीपी इतना लो होता है कि मुझसे फिर कोई काम नहीं होता कुछ भी। और अभी ना लाइट भी आई है, पर लाइट तंग कर रही है, पता नहीं क्यों, कम ज़्यादा हो रही है वोल्टेज। और ये मैं सारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ कर रही हूँ। यार जा जूस पकड़ के ले आने। हाँ, अभी मैंने पापोला जूस मंगवाया है। अभी थोड़ा सा जूस पीती हूँ, थोड़ी एनर्जी लेती हूँ, फिर बाकी का पीछे की फॉइल्स लगाती हूँ, क्योंकि घर पर हूँ, इसी का आज काम करना, और किसी का कोई काम नहीं है मेरा। तो पर मुझे रिलैक्सेशन चाहिए अपने काम के लिए, फिर रिलैक्स होकर काम करना भाई, और नहीं हो रहा मुझसे, पता नहीं क्यों। एक तो मुझे AC की आदत है, और AC इतने दिन से चल नहीं रहा, AC हमारा ख़राब हुआ है। उस वजह से ना मैं सो नहीं पाती हूँ जल्दी, और फिर सो नहीं पाती हूँ, तो और मेरे मसले बहुत ज़्यादा क्रिएट हो। मम्मा वो बच्चे आ जाए। अरे मेरी मम्मा साबुदाना बनाना थी, साबुदाना बोलने लगी थी। चलो यार, सावधान रहा। मैं क्या अपनी काम के दौरान मैं अपना हाल बताने लगी हूँ कि मेरा हाल बिगड़ रहा है। चलो मिलते हैं, इसका काम बाकी का स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अब करने लगे हैं हम नाश्ता, और सपना ने बनाया है परांठा, साथ है चाय। बीपी फुल ऑन लो हुआ है इस टाइम मेरा, और मैं सोई हुई थी। मेरे सोई हुई को ना एक तो अम्मी ने उठाया, उससे पहले ना हेज़ल ने 2 दफ़ा मेरे को उठाया, और मैंने इसे मारा भी है। पहले इसने मेरी छालियाँ पकड़ी, मेरे पास छालियाँ पड़ी हुई थी, छालियाँ पकड़ी, मेरी छालियाँ मैंने इससे ली कि मैं ये ना खाए ना, इसलिए मैंने इससे छालियाँ ली। फिर इसने मेरा फ़ोन पकड़े, जब इसने मेरा फ़ोन पकड़ा ना, मैंने कहा पकड़ती है तो पकड़े। मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने ना कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर एकदम से ना बस अम्मी की पता नहीं किस बात पे आवाज़ आई, और मैं फ़ौरन से फिर उठी, और मैंने टाइम देखे 9 बज गए थे, और तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं उसकी फॉइल्स लगी हुई को।
तो मैं ना इस तरह से जल्दी में उठी हूँ। अब ये है कि पहले मैं नाश्ता कर लूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम है उसके फौज में। तो मैंने कहा थोड़ी पेट पूजा करती हूँ, शायद मेरा बीपी थोड़ा नॉर्मल हो इस तरह से। और अभी भी इसकी शरारतें ना नहीं जा रही, इसकी शरारतें वही नहीं जा रही। और अम्मी की शुगर 500 पे गई हुई है, अम्मी की शुगर इतनी हाई हो रही है। और आज ये सोच रही थी मैं कि डॉक्टर के पास ले जाऊं, पर अपना भी मैं अपना देख रही हूँ कि क्या। और अब देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं। अब जल्दी से फ्री होती हूँ, करती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। उसकी फॉल्स के बाद सारा कुछ दिखाती हूँ साथ साथ कि क्या प्रोसीजर है क्या नहीं, फिर आप लोगों को भी साथ रखती हूँ। आप लोगों को ना मैं एक चीज़ बताऊँ, ये देखो ज़रा कैसे इसका शेड आ रहा है, मतलब स्ट्रीक्स कैसे एक एक अलग अलग से आ रही हैं, ठीक है ना। ये प्रोफेशनल का काम होता है, ठीक है। और मैं नहीं कहती मेरी बहन प्रोफेशनल नहीं, और मैं ही प्रोफेशनल हूँ। और काम करने पे डिपेंड करता है, काम इंसान क्या कर रहा है और कैसा कर रहा है। तो मैं अपनी बहन को बिल्कुल डिग्रेड नहीं करूँगी, उसने मेरा काम कर दिया है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। पर मैं अभी आप लोगों को इसके बाद का रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अब मैं इसे धोने लगी हूँ, ठीक है, प्रॉपर। मैंने थोड़ी देर ना इसे केमिकल में ही छोड़ा था, थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी उस वजह से। अब मैं इसे ग्लॉसिंग मैंने मिक्स कर लिया, ये देखो। तो ग्लॉसिंग जो है ना, मतलब इसका जो शेड मुझे देना है ना इसके बालों में, अब मैंने वो अब मिक्स की हुई है। मैं हेयर वॉश करती हूँ, फिर मैं मिक्सिंग करती हूँ इसके बालों पे, फिर जब शेड आ जाएगा और रिंस करेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट वो छोड़ना है हमें। फ़र्स्ट लुक इसका ये है गीले बालों में, ठीक है ना। अब मतलब कि गीले बाल मतलब इस तरह से कि हर चीज़ डन हो चुकी है, मैंने कॉम की है। और कॉम में सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाऊँ बाल कितने हैं, कितने गया, सिर्फ ए वहाँ दे ये बाल इसके उतरे हैं मैं इतने से, ठीक है। वरना लोग इतने इतने बाल तोड़ते हैं और इतना इतना डैमेज बाल होता है ना, देख लो कितने से बाल डैमेज हुए हैं। ये इतने से तो मतलब थोड़ा बहुत वो हो ही जाता है इंसान के साथ, कि इंसान का इतना हेयर फॉल होता ही होता है उस वजह से। अदरवाइज़ इसके बाल ना डैमेज हुए हैं, ना टूटे हैं, ना कोई फॉइल में आए हैं, ठीक है ना। और ये देखो वाइट ऐश आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कल जब मैं इसका फ़ाइनल लुक दूंगी ना हेयर स्टाइल के बाद, ये कह रही है कि आयरन करने हैं, मैं कह रही हूँ कि रोलर करने हैं। तो अब कल मैं इसका ड्रेस देखूँगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे इसका फ़ाइनल लुक किस तरह के बालों में देना है। फिर मैं आप लोगों के साथ फ़ाइनल लुक के साथ मिलूँगी। फिर भी चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, व्लॉग को स्टिल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को अच्छी अच्छी मोटिवेशन वाली वीडियोस मिल सकेंगी और आप लोगों को हर चीज़ मैं बता सकूँगी। मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है और मेरे को यही दिल कर रहा है कि मैं ये ग्लॉसिंग कर लूँ जाने से पहले, पर अब पक्का नहीं पता मैं क्या करती हूँ। ये देखो ज़रा, बहुत ज़बरदस्त सारे भाई, बहुत ज़बरदस्त। चलो मिलते हैं आप मॉर्निंग में, खोल दे सही। ये देखो ज़रा कैसा आ रहा है। इसकी मम्मा को बारीक बारीक चाहिए थी और सेम एज इट इज़ मैंने बारीक की है। तो फाइनली ये देखें ज़रा इसके लुक, ठीक है ना, कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका, ठीक है जी। बताना कमेंट करके वाइट ऐश ग्रे कैसा लग रहा है आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने फ्रंट से सिर्फ आयरन किए हैं, बाकी मैंने नहीं किए, इसलिए थोड़ा सा इसका इस तरह से आपको फ्रीज लुक का आ रहा होगा। लाइट भी एक तो जा चुकी है इसलिए, और फ्रंट से मैंने कर लिए थे आयरन। और इसकी स्ट्रीक्स देखो ज़रा, बारीक और फाइन, ठीक है। ये है इसका लुक सारा, ठीक है, फॉल्स का। और ज़रूर एक मिनट अब ऐसे करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ज़रूर कमेंट में बताना कि मेरा वर्क आप लोगों को कैसा लगा, और चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना व्लॉग को वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।